संवत 1737 विक्रमी के भाद्रपद मास की कृष्ण सप्तमी का दोपहर ढल चुका था और कुंवर राज सिंह सर पर मोड़ बांधे दुल्हे के भेष में घोड़ी पर सवार थे। उनके पीछे चल रहे रथों में एक रथ में उनकी दुल्हन और दूसरे रथ में महिलाएं पावन संगीत गा रही थी। मांगलिक ढोल बज रहे थे। पूरा गांव विवाहोत्सव में झूम रहा था कि उसी समय हाँफते हुए एक घुड़सवार अजमेर की तरफ से आया और कुंवर राज सिंह से कुछ कहा और देखते ही देखते मांगलिक संगीत बंद हो गया। शुभ सहनाई रणभेरी में बदल गई। ठाकुर प्रताप सिंह जी गढ़ में बुरुज पर चढ़कर वर्षा की संभावना पर विचार कर रहे थे, पर पावन संगीत को रणभेरी में बदला सुनकर उनके मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा कि ये रंग में भंग कैसा। इतना सोचते ही उन्होंने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा तो आनंद सिंह उनको सर पटाते नजर आए और घोड़े पर चढ़े चढ़े ही आनंद सिंह ने चिल्लाकर कहा कि अजमेर का फौजदार तहवर खान मेड़ता की पराजय का बदला लेने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर पुष्कर में आ चुका है और वो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 101 गायों की कुर्बानी देकर वाराह जी के मंदिर को ध्वस्त कर ब्राह्मणों का कत्लेआम करेगा। इतना सुनते ही ठाकुर प्रताप सिंह जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ और गहरी सोच में पड़कर मग्न हो गए कि जब औरंगजेब का राठौड़ राजपूतों से यह युद्ध हुआ था तब जमरूद के थाने पर औरंगजेब ने विष देकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को धोखे से मरवा दिया था और मारवाड़ पर अपनी सेना भेजकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। बालक महाराज अजीत सिंह को वीरवर दुर्गादास आदि स्वामी भक्त सरदारों के संरक्षण में सुरक्षित करके राठौड़ सरदारों ने मुगलों के थानों पर आक्रमण शुरू कर दिया था और जोधपुर, सोजत, डीडवाना, सिवाना आदि शाही खजाने लूट लिए थे। यही सुनकर कुंवर राज सिंह ने अपने मेड़तिया साथियों के साथ मेड़ता पर हमला कर वहां के शाही हाकिम सद्दुल्लाह खान को मारकर लूट लिया था और इसके बाद कुंवर राज सिंह का विवाह हो गया था। उस समय मेड़ता अजमेर सूबे में था और यही सुनकर तहवर खान आग बबूला हो गया था। वह जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 101 गायों की कुर्बानी पुष्कर जी के घाटों पर करके वाराह जी का मंदिर ध्वस्त करते हुए राठौड़ों को कत्लेआम करता हुआ मेड़ता को पुनः हासिल करना चाहता था। और यह खबर सुनकर ब्राह्मणों में त्राही त्राही मच गई और वो गुरु पुष्कर राज के सामने निराश होकर बोलने लगे कि करोड़ों मनुष्य जो इस धाम पर आकर स्नान करते हैं उनमें से कोई नहीं जो इस मंदिर की और हमारी रक्षा कर सके। क्या कोई ऐसा वीर इस धरती पर नहीं जो श्री कृष्ण की गायों को प्यार करने वाले हो? क्या उनकी संतानों में इतना साहस नहीं कि उनके जन्म के दिन उन गायों की रक्षा कर सके? और इन ब्राह्मणों की बातें सुनकर ही घुड़सवार कुंवर राज सिंह जी को कह चुका था, पर इतने में कुंवर आनंद सिंह जी आकर उनको बोलते हैं कि पिताजी ने कहलवाया है कि पहले पूजा कर लो, बाद में इस बारे में विचार करेंगे। पर कुंवर राज सिंह जी बोलते हैं कि आनंद, मैं पूजा के लिए ही जा रहा हूँ। जो अपने भगवान के मंदिर की रक्षा, ब्राह्मणों के प्राणों को बचाना और गाय माता के प्राणों की रक्षा करे, ऐसा सौभाग्य तो किसी किसी क्षत्रिय को ही मिलता है। और अब मैंने केसरिया धारण कर लिया है तो वापस लौटना पाप होगा। लेकिन उनका भाई आनंद उनको समझाता है कि ये केसरिया तो विवाह निमित्त है और ये सुनकर कुंवर राज सिंह हंसकर बोलते हैं कि ये केसरिया तो मैंने युद्ध निमित्त मान लिया है। आनंद सिंह ने अपने बड़े भाई की बातें जाकर अपने पिताजी को सुनाई और उनके पिताजी ठाकुर प्रताप सिंह जी ने कहा कि तुम अपने भाइयों चतुर सिंह और रूप सिंह जी को भी साथ ले जाओ ताकि वे युद्ध में काम आ सके। चारों भाइयों ने मिलकर युद्ध की तैयारी की और जैसे ही वे चले दुल्हन ने खुद वीरता के संगीत सुनाकर उनका जोश दुगुना कर दिया और वे चारों 50-60 घुड़सवारों के साथ सवार होकर वाराह जी के मंदिर में आ गए और आशीर्वाद लेकर पुष्कर में शाही सेना पर जोरदार हमला कर दिया। मुगलों का कत्लेआम करते हुए सभी गायों को बंधन मुक्त करा दिया गया
और मुगलों की दूसरी टुकड़ी पर रात्रि में ही हमला कर दिया गया। पूरे पुष्कर में जयवारा है, जय पुष्कर और अल्लाह अकबर की गूंज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। सप्तमी की सारी रात और अष्टमी के पूरे दिन यह युद्ध होता रहा। पुष्कर की मिट्टी रक्त से लाल हो गई और अष्टमी को सूर्य जैसे ही छिपने लगा तो सैकड़ों कंठों से आवाज आई, रणबंका राठौड़। और लड़ते हुए राजसिंह जी से घुड़सवार ने आकर कहा कि सावधान, कुंवर केसरिया सिंह रिया, ठाकुर गोकुल सिंह बिजोली, ठाकुर हट्टी सिंह, जगत सिंह, सुजान सिंह आदि अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। और इतना सुनते ही कुंवर राज सिंह जी जय मां भवानी के रणघोष के साथ दुश्मनों के बीच जा पहुंचे। जब कुंवर केसरिया सिंह रिया सरदारों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बिना सिर का दुल्हा दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों का नरसंहार कर रहा है। यह सब देखकर राजपूत सरदारों का जोश दुगना हो जाता है और जय मां भवानी का उद्घोष होता है। नवमी तक युद्ध चलता रहा और रक्त की धारा पुष्कर की गलियों में बहती रही। इस युद्ध से बचा हुआ एक घुड़सवार असलाई हुई चाल से आलनियावास की ओर चलता है और रास्ते में जो भी पूछता है उसको बोलता है कि राज सिंह, केसरी सिंह, सुजान सिंह, चातर सिंह, रूप सिंह, हट्टी सिंह और गोकुल सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और समस्त मुगल सेना का नरसंहार कर दिया गया। तहावुर खान भागकर तारागढ़ में जा छिपा और इन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने धर्म और गाय माता की रक्षा की। दोस्तों, कुंवर राज सिंह जी की अदम्य वीरता से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।